नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। फिर से आ गई हूँ आपके सामने आज और एक ज़रूरी बात लेके। ज़रूरी बातें इसलिए बोल रही हूँ, ख़ास तौर पे आज जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ ना, वो बातें धर्म को लेके है। हमारे सनातन के धर्म के लोगों के लिए, सनातनी लोगों के लिए। तो बात यूँ है कि ये मैं कहीं से सुन के उसी बात को मैं आपके सामने पेश नहीं कर रही हूँ। मैं ज़रूरी इसलिए बोल रही हूँ कि ये हमारे घर में ही धर्म को लेके थोड़ा सा उथल पुथल हो चुके हैं। मेरा पूर्वज सनातनी है, हम लोग सनातनी धर्म को ही फॉलो करते हैं। मैं भी खुद सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ। मेरा पूर्वज, मेरे दादा परदादा सब लोग हिंदू ही है। लेकिन हाँ, आज थोड़ा मेरे घर में इसी धर्म को लेके एक चेंजिंग आया है। मेरे मायके में भी एक चेंजिंग आई है इसी धर्म को लेके, और मेरे खुद के ससुराल में भी धर्म को लेके एक चेंजिंग आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक में। तो आज मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा खुद का भाई एक हिंदू एनवायरनमेंट में ही, एक हिंदू संस्कार में ही पले बड़े हैं। मेरे माँ भगवान को बहुत मानते हैं, कोई भी भगवान हो। ख़ासतौर पे मेरी माँ भगवान श्री कृष्ण जी को, साईं बाबा को, माता रानी को, भोलेनाथ जी को, सबको अपने दिल से बहुत बढ़िया से वो पूजा पाठ करते हैं। सबको रेस्पेक्ट देते हैं। मेरी माँ भक्ति बहुत करते हैं। और उसी माहौल में हम पले बड़े। शुरुआत में मैंने अपने भाई के मुंह से अपने धर्म को लेके कभी भी बुरा नहीं सुना। लेकिन इंसिडेंटली मेरे भाई का शादी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लड़की के साथ हो गया। चलो हो गया सो हो गया, हमने उसको एक्सेप्ट कर ली। हमने इस बात को दिल पे नहीं बैठाया कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आई हुई एक लड़की है। हाँ, हम ये सोच रहे थे कि आजकल तो होते ही हैं ऐसे, आजकल के अलग अलग धर्म के जो बच्चे होते हैं वो लोग शादी करते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेम वही चीज़ मेरे घर में भी हुआ, मेरे मायके में। लेकिन धीरे धीरे मेरे जो भाई है उसका सोच थोड़ा सा अलग होने लग गया। आजकल हर बात पे मेरा भाई थोड़ा सा हिंदू धर्म का जो कल्चर है उस कल्चर का थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। मैं और मेरी माँ जब हम कुछ त्यौहार मनाते हैं, कुछ हमारे जो धर्म का कल्चर को हम जब फॉलो करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा ना एक यानी एक नेगेटिव यानी चीज़ें हमको दिखाने की कोशिश करता है कि ये जो इसलिए कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो। उसका जो ब्रेन है ना, धीरे धीरे हमारी धर्म से दूर हो रहे हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी में धीरे धीरे वो जा रहे हैं। इसका असर है उसके वाइफ जहाँ पे रहती है ना, वो पूरा माहौल ही क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। मेरा भाई का वाइफ हमारे हिंदू धर्म के कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं करते और जानने भी नहीं चाहते हैं। तो मैंने अपने भाई को समझाती हूँ कि भाई तू तो पहले ऐसा नहीं था। तू ना थोड़ा अपने धर्म के बारे में सीखो, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको सीखो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ
तू जीसस क्राइस्ट को मत मानो। ये नहीं बोल रही हूँ कि जो क्रिश्चियन धर्म है उसके अच्छे चीज़ों को मत सीखो, उसका भी अच्छे चीज़ों सीखो। जो अच्छे चीज़ है हर धर्म की, उस चीज़ को ना तुम पॉजिटिवली बोला करो। तुम हर चीज़ में हमारे धर्म का, तुम खुद सनातनी धर्म से ही पैदा हुए हो। हर चीज़ें नेगेटिव मत बोला करो। हमारे सनातन के धर्म में भी पॉजिटिव चीज़ें बहुत से हैं, उस चीज़ को सीखने की कोशिश करो। कभी भगवत गीता को भी पढ़ने की कोशिश करो। तो आज मेरे भाई का धीरे धीरे ब्रेन वॉश जो हो रहे हैं ना, इसलिए हो रहे जानते हैं आप लोग? क्योंकि हमारे हिंदू कम्युनिटी में धर्म का शिक्षा छोटे उम्र से नहीं दिया जाता है। भगवत गीता का पाठ तो करते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है उसको समझाया नहीं जाता है। आज अगर मेरे पेरेंट्स को मेरा पेरेंट्स अगर मेरे भाई को थोड़ा सा मेरे सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, अगर हमारे एजुकेशन में अगर हमारे धर्म को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव बातें अगर छोटे उम्र से अगर थोड़ा थोड़ा करके एक चैप्टर रखा जाता, तो शायद हमारा हिंदू जो बच्चे हैं, जो हिंदू लड़के लड़कियां हैं, वो शायद कन्वर्ट नहीं होते। कन्वर्ट ना होने का रीज़न यही है। एक हमने कभी अपने हिंदू धर्म का जो अच्छी चीज़ें है ना, कभी सिखाई नहीं, यानी पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं हमको हमारे स्कूल कॉलेज में रखाया नहीं जाता धर्म को चीज़ को लेके। ये एक हमारे हिंदू धर्म का एक माइनस पॉइंट है। और लेकिन आप एक चीज़ गौर करना, क्रिश्चियन हो या इस्लाम हो, उनका जो कुरान और बाइबल का जो सीख है ना, वो बहुत छोटे उम्र से ही उन लोगों को दिया जाता है। एक माइंडसेट बैठा दिया जाता है उनके अंदर, तो इसलिए बहुत जल्दी से कन्वर्ट नहीं होते हैं। और हिंदू लोगों का कन्वर्ट होने का रीज़न यही है कि हिंदू धर्म का जो खूबसूरती है ना, उस चीज़ को हिंदू लोग ही नहीं जानते हैं, कर क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, फिलोसॉफी क्या है, मैं भी खुद नहीं जानती इतना। लेकिन अब हिंदू धर्म का कुछ चीज़ें मैं ना धीरे धीरे सीख रही हूँ, यूट्यूब से हो या किताब पढ़ के हो, कहीं ना कहीं से ना मैं उस रीज़न को समझने की कोशिश करती हूँ, उस फिलोसॉफी को समझने की कोशिश करती हूँ कि हमको ये कल्चर हमारे धर्म में रखा क्यों गया, हमारे पूर्वज ने क्यों रखा, किस वजह से रखा। उस डीपनेस को समझने के लिए कोशिश करती हूँ। और जब मैं समझी कि हाँ, यह चीज़ इसलिए रखा गया, हमारे पूर्वज ने इसलिए रखा, हमारे भले के लिए रखा, हमारे समाज के भले के लिए रखा, तो जब मैं समझ गई, तब अब अगर कोई क्रिश्चियन मुझे अगर कन्वर्ट करने की कोशिश भी करे ना, तो मैं नहीं कन्वर्ट हो जाऊंगी। कोई इस्लाम के लोग अगर मुझे बोलेंगे भी ना, इस्लाम धर्म ले लो, हिंदू धर्म छोड़ दो, हिंदू धर्म ये वो है, मैं नहीं कन्वर्ट करूँगी खुद को, मैं सनातनी ही रहूँगी। अब और धीरे धीरे मैं थोड़ा सा सनातन धर्म के बारे में सीख रही हूँ, जान रही हूँ। और एक ये मेरे मायके में मेरे भाई के साथ जो हो रहे हैं अभी, मैं वो चीज़ बता रही हूँ आपको। और दूसरी बात, मेरे घर के खुद के जेठ और जेठानी हैं, जो अभी धीरे धीरे वो लोग ना आजकल जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत बोलते हैं और जीसस क्राइस्ट को ही बहुत मानते हैं वो लोग। पहले वो लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत मानते थे वो लोग, भगवान विष्णु जी को मानते थे, भोलेनाथ जी को मानते थे, माता रानी को मानते थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है उन लोगों को, अब बाइबल लेके घूमते हैं मेरा जेठ। मैं खुल के बोल रही हूँ। ये जो हमारे हिंदू कम्युनिटी में धीरे धीरे जो माइंड ब्रेन वॉश हो रहे हैं ना, ये एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल है हमारे सनातनियों के लिए। सबको बोल रही हूँ भाई, सबको बोल रही हूँ, जितने भी सनातन के लोग हैं, आप लोग प्लीज़ घर में
आपके बच्चे को खुद के धर्म के बारे में सिखाना शुरू कर दीजिए, अच्छी चीज़ों के बारे में। हमारा सनातन का जो कल्चर है वो बहुत कलरफुल कल्चर है। ऐसा कल्चर किसी में भी नहीं है, किसी धर्म में भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है, क्रिस्तान में भी नहीं है, जितना कलरफुल कल्चर है। आज हमारे सनातन धर्म इतना खूबसूरत है, इंसान को डराया धमकाया नहीं जाता है, फिलोसॉफी को समझाया जाता है कि हम ये क्यों करते हैं, इससे क्या होते हैं। और हमारे सनातन धर्म में ज़बरदस्ती भी नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल धर्म है ये। लेकिन इस्लाम में हो या क्रिस्तान में हो, डराया जाता है कि गॉड ऐसा कर देंगे, पनिश करेंगे, अल्लाह ऐसे जहन्नुम में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब कुरान और बाइबल में ही डरा धमका के ना लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा डराना धमकाना वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे धर्म में भी नरक और स्वर्ग लिखा गया है, लेकिन नरक और स्वर्ग तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है, तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड करेंगे। तुम जो कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसे ही भुगतोगे, वैसे ही स्थान तेरे को मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत जाओगे, यानी स्वर्ग में तुम्हारा स्थान होगा। अगर गलत काम करोगे तो पाप काम करोगे तो तुमको नरक मिलेगा। ऐसा सिखाया जाता है। कर्म को लेके डिपेंड है हमारा धर्म, कहीं पर भी ज़बरदस्ती नहीं है। जब मैं अपने जेठ को भी एक दिन बोला कि भैया तो आप ऐसे क्यों इस चीज़ को, अगर इस चीज़ को आप क्यों फॉलो कर रहे हो, पहले तो ऐसे नहीं थे आप लोग, हमारे धर्म इतना खूबसूरत है। मैंने थोड़ा सा अपने धर्म के अच्छे चीज़ों के बारे में उनको बताने की कोशिश किया, लेकिन पता नहीं उनके अंदर में क्या आशा डाला गया कि कृष्णा मत बोलो अभी ये सब, मैं यहाँ में खुश हूँ तो खुश हूँ, तुम उधर में खुश हो तो खुश रहो, हम भी तुमको कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुझे भी कुछ नहीं बोलना। तो ऐसे बोल के मेरे जेठ ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब झगड़ा भी नहीं कर सकते, मेरे जेठ हैं। ये एक हमारे सनातन धर्म के लिए ना रेड सिग्नल है। जिस तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना इंसानों की, सनातनियों की, प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को नज़र दीजिए कि आपका बच्चा किसी ऐसे चक्करों में तो फंस नहीं रहे हैं। पहले खुद भी अपने धर्म के बारे में गहराई से नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। हम जो पूजा पाठ करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए कर रहे हैं, उस फिलोसफी को खुद समझिए, उस डीपनेस को समझिए और बढ़िया तरीके से अपने बच्चे को भी छोटे उम्र से उस कल्चर को समझाने की कोशिश कीजिए। जब उस कल्चर का अहमियत समझ में आएंगे ना, तब कन्वर्ट होने का डर नहीं होते हैं। जब उस कल्चर का डीपनेस को समझते नहीं है, जड़ को समझते नहीं है, तभी कन्वर्ट होते हैं लोग। क्योंकि मेरे घर में ये इंसिडेंट हुए हैं, इसलिए मैं सबको बोल रही हूँ, प्लीज़ सब सनातनियों को बोल रही हूँ कि पहले आप अपने धर्म को बहुत बढ़िया तरीके से छोटे उम्र से अपने बच्चों को भी सिखाइए और ख़ुद भी सीखिए। हम लोग योगा है, आयुर्वेदा है, हमारा वेद पुराण भागवत, इन सब में क्या ज्ञान छुपा हुआ है, उस ज्ञान को अपने बच्चों को देने के लिए कोशिश कीजिए। और फिर खुद भी जानिए, खुद भी सुनिए। पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ना अपने धर्म का जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए। मैं भी सुनती हूँ कि मेरा पास भी बहुत टाइम नहीं होते हैं, मैं अपने पूरी तरीके से अपने धर्म को ही पढ़ती रहूँ, स्टडी करती रहूँ। फिर भी बीच बीच में यूट्यूब में बहुत से ज्ञान है हमारे धर्म को लेके, वो सब सुनती हूँ मैंने क्रिश्चियन का धर्म का भी हर चीज़ें सुना है, इस्लाम का भी सुने हैं, हिंदू सनातन धर्म का भी सुने हैं, स्पीच सुने हैं मैंने। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया जो फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं हिंदू धर्म में ही है। हिंदू धर्म में डराया धमकाया नहीं जाता है, डराया नहीं जाता है।
इससे खूबसूरत धर्म और इस दुनिया में कोई नहीं है। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है ये धर्म। उसी में अटके रहोगे आप, एक चीज़ों में ही क्वेश्चन भी नहीं कर सकते उसमें। लेकिन हमारे सनातन धर्म में आप क्वेश्चन कर सकते हो, हर चीज़ की आंसर होते हैं। इसलिए मैं सबको प्रणाम करके गुजारिश करती हूँ कि आप सब लोग चौकन्ना रहिए और अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इन सब चीज़ों के चक्करों में वो पड़ ना जाए, अपने रास्ते से भटक ना जाए। सनातन धर्म को अगर बसाना है तो खुद भी नॉलेज लेना ज़रूरी समझिए और अपने बच्चों को भी उसके बाद उसका ज्ञान दीजिए। प्लीज़ छोटे उम्र से ज्ञान देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स ने कभी सिखाया नहीं सनातन का जो अहमियत है क्या है। मेरे पापा थोड़ा बहुत बोलते थे, लेकिन मेरी माँ को मैंने सिर्फ पूजा करते हुए देखा है। एक चीज़ सिर्फ बोलते हुए सुना है कि बुरा काम मत करना, अच्छा काम करना, यही चीज़ भगवान तुमको सज़ा देंगे बुरा काम करोगे तो। बस यही चीज़ मैंने मेरे माँ के मुंह से सुना है, लेकिन कभी भी भागवत कथा का ज्ञान नहीं सुना है, क्योंकि उनको भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे माँ को। क्योंकि मेरे माँ को भी उनके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, तो वो बेचारे मुझे क्या बोलेंगे, अपने बच्चों को क्या बोलेंगे। तो यही गलती हमारे पूर्वजों ने करके आए हैं, तो इसलिए कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि अहमियत सिखाया नहीं गया है ना। हमारे धर्म का जो कल्चर है क्यों रखा गया है। तो आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम खुद के धर्म के बारे में जानें और खुद का धर्म का कल्चर हमारे पूर्वज ने क्यों रखा हमारे धर्म में, ये सारी चीज़ें गहराई तक जानना बहुत ज़रूरी है दूसरों को बोलने से पहले। अब मैं भी सीख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ सीखने की, और सबको भी यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को छोटे उम्र से ना अपने सनातन धर्म के जो खूबसूरत फिलोसॉफी है, खूबसूरत चीज़ें हैं, कल्चर है, उन चीज़ को साइंटिफिक तरीके से सिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बुरी तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। मैं अपनी खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से ये आपको बोल रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, यही हाल रहा तो एक दिन सनातन धर्म का जो जड़ है ना वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।